अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रहे हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी तश्कील नजर आ रही है। और यही सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब दूसरी दफा मुंतखब हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने नए मुआहदे, नए लोगों से तल्लुकात और मुख्तलिफ नौइयत के तल्लुकात कायम करना शुरू किए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के सदर की हैसियत से इंडिया के बहुत करीब थे और नमस्ते ट्रंप की तकरीब वो भारत में रखी जाती। तो इसी वक्त अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की तारीफ करते थकते नहीं। तो ओवल ऑफिस में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक दूसरे से इंतहाई खुले अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके जेस्चर से ये इल्म हो रहा है कि इंतहाई दोस्ताना अंदाज में दोनों रहनुमाओं और इनके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो गुफ्तगू हुई है वो इंतहाई दोस्ताना अंदाज में हुई। अब सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ चैलेंज से नबर्द आजमा होना पड़ता है। अब आया कि आने वाले दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब और शहबाज शरीफ साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई है, क्या इसके फवायद पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो स्टेट है उसको मिलेंगे या फिर पाकिस्तान को एक दफा फिर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वजीर आजम और फील्ड मार्शल जब वहां गए हैं तो उनको बेमिसाल प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें बेहतरीन अंदाज में रिसीव किया गया है, ओवल ऑफिस में बिठाया गया है जहां पर जो तस्वीर व्हाइट हाउस का मीडिया है उनकी जानिब से रिलीज की गई हैं उनमें खुशगपियां, एक दूसरे के साथ बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू और सबसे ज्यादा बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कोट पर लगे हुए जहाज का जो है सिंबल, जो उन्होंने बैज लगाया हुआ था, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी। इन बातों में बाद में आते हैं। सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि आपको ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात में कौन सी बातें जो हैं वो डिस्कस की गई। सबसे मुस्तनद सोर्स जो है वो अल जजीरा टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है। उनकी तरफ से बयान किया गया है कि 2019 में भी जो पाकिस्तानी वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, उनकी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात के अंदर अमरीकी फौज के इनखला और वहां पर अफगानिस्तान में जो पावर की आगे तरसील है, जो पावर आगे लोगों तक पहुंचानी, उस पर डिस्कशन हुई थी। लेकिन इस दफा होने वाली जो वजीर आजम पाकिस्तान की और अमरीकी सदर की आपस में मुलाकात है, इसमें हो सकता है कि ये बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। जैसा कि कुछ दिन पहले जब अरब इस्लामी ममालिक और शहबाज शरीफ साहब के साथ ट्रंप साहब ने मुलाकात की थी, उसमें इसराइल और गजा के हवाले से भी डिस्कशन हुई और पाकिस्तान की जो मुलाकात, इसमें बगराम एयरबेस का जो मसला एक सामने आया हुआ है, उस पर भी डिस्कशन हो सकती है। जो अल जजीरा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम को अजीम रहनुमा और फील्ड मार्शल को ग्रेट गाय के तौर पर बारे में ये कहा है। इसके साथ साथ जो ऑफिशियली बात कही गई कि बामी दिलचस्पी के अमूर जो हैं उन पर डिस्कशन हुई है। अमेरिका पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाएगा, इसकी बात हुई है। इसके साथ अमेरिका में जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की गई है। लेकिन अल जजीरा के मुताबिक 21 नुकात जो हैं उन पर डिस्कशन हो रही है जो अमेरिकी सदर की तरफ से पेश की गई है। कि सबसे पहली बात यह है कि गजा में सीज फायर किया जाए और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि फलस्तीनी रियासत का कायम लाया जाए, जंग का खात्मा किया जाए। जो पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ और फील्ड मार्शल के साथ जो मुलाकात हुई, इससे पहले सदर ट्रंप की मुलाकात तुर्की के सदर उर्दगान से भी हुई। तुर्किया के सदर उर्दगान के साथ उन्होंने यहां तक बात की है कि वो एक तो उनसे कुछ फवायद हासिल करना चाहते हैं और कुछ फवायद उनको देना चाहते हैं, यहां तक कि F-35 को जो है वो सेल करने की भी बात हुई। तो इसके बाद जो अल जजीरा का कहना है, उनका ये कहना है कि सबसे पहले मुस्लिम ममालिक गजा में अमन कायम करेंगे, ये पहली शर्त है। ट्रंप वादा करेंगे कि इसराइल जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है उसकी गारंटी ट्रंप साहब देंगे कि वो जो इस ख्वाहिश है इसराइल की उसको तरक कर दें। इसके साथ जो इसराइली यरगमाली हैं उनको वापस इसराइल को हैंड ओवर किया जाएगा और इसके साथ साथ बाकी जो शराइत हैं वो गजा के मुस्तकबिल के हवाले से हैं कि वहां पर गवर्नमेंट किस तरह की होगी, किस तरह गवर्नमेंट को चलाया जाएगा, किस तरह सिक्योरिटी जो है उसको चलाया जाएगा। तो यूं 21 नुकाती जो फार्मूला है उस पर
अमल दरामद के लिए ट्रंप साहब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ बाकी जो अरब ममालिक हैं उनको साथ मिलाकर जो पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी मुस्लिम पावर्स हैं उनको इकट्ठा करके जो उनका मंसूबा है उस पर अमल दरामद की कोशिश करें। एक और बात जो बड़ी अहम है, आपको इल्म होगा कि महमूद अब्बास साहब जो सदर हैं फ़लस्तीन के, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था और इसमें भी उन्होंने कहा था कि हमास से हथियार डालने का उन्होंने मुतालबा किया था। तो यूं महमूद अब्बास साहब की स्पीच, डोनाल्ड ट्रंप साहब की नुकाती जो फार्मूला है जिसको अल जजीरा ने जो है वो अपनी रिपोर्ट में पेश किया है, उसके मुताबिक सूरत हाल इस तरह से नजर आ रही है कि ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि किसी तरह सीज फायर हो और हमास का किरदार जो है वो खत्म हो और नई जो गवर्नमेंट जो फलस्तीन में तश्कील दी जानी है उसके हवाले से कोई पेश रफ्त हो। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से एक तो अमरीकी जो जितनी भी दुनिया में जहां भी उनके जर्नल्स थे उन सबको मंगल वाले दिन कॉल कर दिया गया, मीटिंग अब इसके बाद होगी और उन्हें कोई खास किस्म की मीटिंग के लिए बहुत अर्जेंट उन सबको बुला लिया गया है। बगराम एयर बेस के हवाले से जो अमरीकी मौकफ है जर्नल्स को बुलाना, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि वो जर्नल्स को कुछ को फारिग करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से दूसरी बात, जो बगराम एयर बेस तो उनको चाहिए, उसके हवाले से अगर तालिबान ने उनको इनकार कर दिया है तो पाकिस्तान का इसमें रोल अहम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप किसी चीज का नाम लें, किसी रेयर अर्थ मिनरल का नाम लें, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब ट्रंप साहब की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है बगराम एयर बेस के बाद दूसरी, वो ये है कि पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको हासिल किया जाए। तीसरी बात ये है कि दहशतगर्द जो हैं जिनको वो चाह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए, कुछ तलुबा दहशतगर्द जो हैं वो ट्रंप साहब चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करने में पाकिस्तान उनकी मदद करे। और रिसेंट पास में पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया भी जिसकी बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तारीफ भी की। इसके बाद क्रिप्टो एजेंसी के हवाले से भी ट्रंप साहब के अपने मफादात हैं उनकी, क्योंकि फैमिली इसमें काम कर रही है, लिहाजा उनकी तरफ है। ट्रंप साहब दोबारा इस खित्ते में वापस आने चाह रहे हैं। एक तो उन्होंने भारत जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और दूसरी इसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि चाइना जो है उसके असर और रसूख को भी कम किया जाए। इसी के साथ साथ जिस तरह उन्होंने तुर्किया के साथ मुलाकात की तो उसमें उन्होंने रूस जो है वहां से तेल की खरीदारी को बंद करने की कोशिश की है। एक तो वो रूस को जो है वो क्लोज करना चाह रहे हैं, दूसरा चाइना का मुकाबला करना चाह रहे हैं, तीसरा वो भारत को भी दबाव में लाना चाह रहे हैं। यूं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो इस वक्त तक की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं उनको मिल रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और यहाँ तक मुख्तलिफ मीडिया में जो है वो मजाकन या मुख्तलिफ लोगों ने इस पर ट्वीट भी किए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपना फ्लैग के साथ साथ यहाँ पे एक बैज लगा हुआ था जिस पे जहाज बना हुआ था, बहुत सारे कारीन की जानब से, बहुत सारे जो एक्स हैंडलर्स हैं उनकी जानब से इसको बड़े मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है कि एक ही वक्त में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को वेलकम किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक दफ़ा फिर ट्रोल किया है। तो यूं सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मेजर कंट्री के तौर पर सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर इज ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जब मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो हमला है पाकिस्तान पे वो पाकिस्तान के लिए यकीनन ब्लेसिंग था और पाकिस्तान ने उसका बेहतरीन अंदाज में जवाब देकर पाकिस्तान ने एक तो फतह समेटी, दूसरा जो भारत इस वक्त इस इलाके का बुली बना हुआ था उसका असर रसूख कम कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक भारत मुसलसल पीछे की तरफ जा रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी जो है वो इस वक्त इंतहाई बुरी सूरत हाल में, और शायद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भारत की तारीख की सबसे बुरी खारजा पॉलिसी इस वक्त जा रही है। तो लिहाजा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो बूम कर, यूं ही वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी और उसके साथ सदर अमरीकी सदर जो है उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उसने बूम करना शुरू कर दिया। इस वक्त यूं लग रहा है जो भारत एक वक्त बूमिंग इकोनॉमी के तौर पर सामने था उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान इस वक्त जो जिसकी सूरत हाल कुछ अरसा पहले ये थी कि वो डिफॉल्ट होने जा रहा है, लेकिन इस वक्त दुनिया की तमाम जो वॉच करने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तानी जो मईशत है उसकी बेहतरी की जो है वो बातें करें। हमारे पाकिस्तान में हमारे अंदरूनी मसाइल जो हैं, हमारे पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं, पॉलिटिकल मसाइल जो हैं वो
हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकती है, उसमें अलग बात होती है। लेकिन पाकिस्तानी में ये समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है, जो पाकिस्तान इस वक्त मेन प्लेयर बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान को इसमें फायदे होने जा रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत होपफुल हूं। बीइंग पाकिस्तान में ये समझता हूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद हो रहा है। तो यूं पाकिस्तान का परचम अगर बुलंद हो रहा है तो ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे जो जाती मसाइल हैं, हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, उनका जरूर हल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के को एक जो है मरकज की निगाह से देखा जा रहा है, तो वो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा, मैं किन चीजों को मजीद बेहतर करके आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में आपके सामने आ सकता हूँ।